नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। आगे बढ़ते हैं हमारी प्रार्थना के माध्यम से। जिनको प्रार्थना आती है वो तो साथ में हमारे प्रार्थना करेंगे, और जिनको प्रार्थना नहीं आती सिर्फ ध्यान से प्रार्थना को सुनेंगे। राइट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड इस तरह पकड़ लीजिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन्य, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड के पास थमा दीजिए और नारायण नारायण बोल दीजिए। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र को आगे बढ़ाते हैं। नारायण की सत्संग परिवार का मिशन है कि हर एक व्यक्ति एक सप्त सितारा जीवन जिए, 7 स्टार लाइफ जिए। सप्त सितारा जीवन किसे कहते हैं? ऐसा जीवन जो सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक हो। ऐसा जीवन जो सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक हो। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? कि आप तन से स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो, फिट और फाइन भी हो, और मन आपका हमेशा आनंद और उत्साह से भरा रहे। धन हर एक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में हो, जीएसटी भरने के बाद भी प्रचुर मात्रा में हो। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। घर भरा हो सुख, शांति, समृद्धि से, और जीवन भरा हो उन्नति, प्रगति, सफलता से। यानी कि हर एक व्यक्ति
एक बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता भरा जीवन जिए, ऐसी NRSP की कामना भी, चाहना भी और नारायण से प्रार्थना भी। और ये भी निश्चित है कि हर एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहता है ना, ऐसा जीवन जीना। हाँ, और हम ऐसा जीवन जीने के लिए भरकस प्रयास भी करते हैं, एफर्ट भी डालते हैं, मेहनत भी करते हैं। और इसके उपरांत भी जब ऐसा जीवन हासिल नहीं कर पाते, तब सहज ये भाव भीतर आता है कि उसकी कृपा होगी तभी तो ऐसा जीवन मिलेगा, या भाग्य में होगा तभी तो ऐसा जीवन मिलेगा, है ना। जरा सा बता दें आपको, आप जब किसी भी सत्संग में जाते हैं, आपको पता होता है कि आप रामायण कथा सुनने जा रहे हैं, या भगवद गीता सुनने जा रहे हैं, या सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं, दादी का मंगल करने जा रहे हैं, पता होता है। आज का भी ये सत्र सत्संग पर ही आधारित है। इसकी खासियत क्या है आज के सत्र की? आज जो कुछ भी आप सुनेंगे, ये हमने नारायण शास्त्र नामक ग्रंथ से उठाया गया उसका एक अध्याय है। नारायण शास्त्र यानी क्या? जितने भी ग्रंथ इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी शास्त्र इस पृथ्वी पर हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन कर जब सार निकाला गया तो एक नए शास्त्र की रचना हो गई और रखा गया नाम उसका नारायण शास्त्र, जिसके रचयिता हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव। राघव लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहता है, और जब हासिल नहीं कर पाता तो क्या भाव भीतर आता है कि उसकी कृपा होगी तभी तो मिलेगा, या हमारे भाग्य में होगा तभी तो मिलेगा। लेकिन राघव लिखते हैं कि एस पर नारायण शास्त्र, निरंतर उसकी कृपा हम पर बरस रही है, निरंतर। और ये चीजें हमारे भाग्य में भी है, इससे कहीं अधिक चीजें हमारे भाग्य में हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। देवता भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं, ये योनि जीना चाहते हैं। तो जब उसने हमें ये योनि दी तो साथ में ये पैकेज डील भी दिया है कि ऐसा जीवन जियो। लेकिन हमारी अवस्था क्या, व्यवस्था क्या? जैसे हमारे हाथों में एक कीमती मोबाइल दे दिया जाए, सारी सुविधाओं से युक्त, लेकिन यदि हमें उसे ऑपरेट करना नहीं आता तो उसमें निहित सुविधाओं का हम लाभ ले पाएंगे क्या? है ना। तो आज आपको वही ऑपरेट करना सिखाएंगे कि आपको जीवन को किस तरह ऑपरेट करना है, ताकि आप आसानी से, सरलता से, शब्दों को पकड़िएगा, कि आसानी से, सरलता से ऐसा जीवन जी सकें। और बहुत अधिक लंबी साधना भी नहीं करनी है आपको, इंस्टेंट रिजल्ट है। मैगी का विज्ञापन आता है 2 मिनट्स, मैगी को बनने में 2 मिनट तो लगते हैं ना। लेकिन आज जो चीज़ें आपको बताई जाएगी, यदि आपने सोच भर भी लिया कि मुझे इसे फॉलो करना है, सोच भर भी लिया, आप ऐसा जीवन हासिल कर लेंगे, कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सब के भीतर 2 प्रकार की ऊर्जा निहित है, नकारात्मक ऊर्जा
और सकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी किस रूप में अवस्थित है जरा समझेंगे। ये दोनों शांत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है। नकारात्मक ऊर्जा किस रूप में हमारे भीतर अवस्थित है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जिसे हम अवगुण कहते हैं, इस रूप में नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर, हम सबके भीतर निहित है। सकारात्मक ऊर्जा का रूप अच्छाई, भलाई, करुणा, ईमानदारी, वफादारी, सहनशीलता, विनम्रता, यानी जिन्हें हम गुण कहते हैं उस रूप में ये ऊर्जा हमारे भीतर निहित है। और यहाँ पर दो अदृश्य बटन है। जो ही हमारे भीतर इसमें से कोई भी भाव जागृत हुआ, महज भाव भीतर आया, ये बटन अपने आप दब जाता है। ये बटन दबता है, एक बार में एक ही बटन दबता है, दोनों बटन साथ में नहीं दबते हैं। जो ये भाव भीतर आया, ये बटन दबा और ये ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। चूंकि ये जागृत हो गई और ये शांत अवस्था में है, ये पूरे शरीर में फैल जाती है। इस अच्छाई वाली पॉजिटिव ऊर्जा को भी दबा देती है। इसने शरीर में आधिपत्य जमा दिया और आपके शरीर को अस्वस्थ कर देती है, रोगग्रस्त कर देती है। जो ही ये एक्टिव हुई, पूरी शरीर में फैली, आपके शरीर को रोगग्रस्त, अस्वस्थ कर देती है। और यही ऊर्जा धीमे धीमे शरीर के बाहर भी निकलती है और आपको पूरी चारों तरफ से कवर कर लेती है, घेर लेती है। और किसी भी प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि जो पीछे लिस्ट बताई गई है, उससे ये अपने भीतर एंटर होने नहीं देती। ये ऊर्जा इतनी निकृष्ट है कि जो चीजें आपके भाग्य में है, भाग्य में होना यानी उस पर हमारा अधिकार, हमारा हक होना, जो चीज हमारे भाग्य में है उसे भी आपके नजदीक आने नहीं देती। दूसरी ओर जब आपके भीतर अच्छाई, भलाई, करुणा, ईमानदारी, वफादारी, विनम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, ये भाव भीतर आया, ये बटन दब गया। ये बटन दबा, ये पॉजिटिव एनर्जी जागृत हुई, ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये आपको और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करती जाती है। नारायण शास्त्र में इस ऊर्जा का नाम संजीवनी बूटी रखा गया है। जो असाध्य रोग होते हैं, जिनकी बाबत यदि डॉक्टर ने भी कह दिया है, जवाब दे दिया है, पर यदि ये तरंगें प्रवाहित होती हैं तो ये स्वस्थ और स्वस्थ करती जाती हैं। और इस ऊर्जा की खासियत है, ये भी शरीर से बाहर निकलती है और आपकी पूरी ऑरा को कवर कर लेती है। पर इन तरंगों की खासियत ये कि जो चीजें आपके भाग्य में नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो चीजें आपके भाग्य में नहीं हैं लेकिन आपको चाहिए है, उन चीजों को ये तरंगे
अपनी ओर आकर्षित करके आपके खाते में जमा करती जाती है। कितनी शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली है ये तरंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर कौन सी तरंगों का प्रवाह हो रहा है? ये हम चेक करना चाहेंगे ना कि ये वाली पॉजिटिव तरंग अधिकाधिक मात्रा में है या नकारात्मक तरंगे इस वक्त जोर मार रही है। एक वक्त में एक ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, दोनों ऊर्जा प्रवाहित हो ये ऐसा नहीं। जैसे थर्मस में आप एक बार में एक ही चीज रख सकते हैं, या तो गर्म रख सकते हैं या ठंडा रख सकते हैं, आधा आधा रख सकते हैं क्या? उस वही अवस्था, एक बार में एक ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है? बहुत आसान है अपने आप को चेक करना। कैसे चेक करना है? यदि मुझे भीतर से अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। भीतर से मुझे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इस वक्त नकारात्मक ऊर्जा का जोर चल रहा है। बहुत आसान है समझना। अच्छा महसूस हो रहा है यानी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो उन चीजों को आपकी ओर खींच कर ला रही है, आकर्षित कर रही है। और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, तो जो चीजें भाग्य में है वो चीजें भाग्य में है, लेकिन वो तरंगे उसे आपके नजदीक आने नहीं देती, तीर की तरह चुभती है और दूर करती जाती है। इज इट क्लियर? है ना? हाँ। अब देखिए, हम कुछ प्रसंग आप तक पहुंचाएंगे, कुछ सत्य घटनाएं आप तक पहुंचाएंगे। उन्हें सुनने के बाद आपको चेक करना है कि मेरी कौन सी ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है या सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है, और अब आसानी से, सरलता से इस बात को समझ लेंगे, है ना? हाँ। और शरीर में आपके किसी के भी, जब आपने इस हॉल में प्रवेश किया, दर्द था, तकलीफ थी, जो ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा वो दर्द आपका गायब होता चला जाएगा, और आपको हाथ ऊंचा करके हमें बताना है, जताना है कि हम आए थे तो ये अवस्था थी और अब ये परिवर्तन हमें महसूस हो रहा है। बढ़े आगे, है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रसंग लेते हैं, लिख लीजिए जरा सा यहाँ पर। इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी, सारी जो घटनाएं आपको प्रसंग सुनाएंगी, सारी घटनाएं सत्य है। इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति लिखती हैं कि बेंगलोर में हमारा एक ऑफिस है, और हमारे ऑफिस के नज़दीक ही मिस्टर शेख नामक व्यक्ति की स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान है, और हम लोग उस स्टेशनरी की दुकान से अक्सर स्टेशनरी के सामान, यानी नोटबुक है, पेंसिल है, पैड है, खरीदते रहते हैं गरीब बच्चों को बांटने के लिए। और जब मिस्टर शेख का चेक तैयार हो जाता है, पेमेंट तैयार हो जाता है, उसे इत्तला कर देते हैं, वो हमारी ऑफिस में आकर अपना चेक ले जाता है। लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, मिस्टर शेख हमेशा की तरह हमारी ऑफिस में अपना चेक लेने के लिए आया हुआ था। जब वो चेक लेने के लिए आया हुआ था, उस वक्त हमारी ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, इसलिए पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई जा रही थी। एक जगह बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। इसलिए पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई जा रही थी। जो ही शेख आया, उससे भी मिठाई ऑफर की गई, मिठाई की ट्रे उसके सामने धरी गई। मैंने देखा कि उस ट्रे में से उसने 2 पीस मिठाई के उठाए, एक पेपर नैपकिन लिया, उसमें लपेटा और अपनी जेब में धर दिया। ये देखकर मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, तुमने मिठाई क्यों नहीं खाई? क्या तुम्हें डायबिटीज़ है क्या? बोला नहीं मैम, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। ये मिठाई तो मैं घर लेकर जाऊंगा, बच्चों को दूंगा, बच्चों को मिठाई बेहद पसंद है, खाकर खुश होंगे। लिखती श्रीमती मूर्ति कि चूंकि मैं देख चुकी थी कि उसने ट्रे में से मिठाई के 2 पीस उठाए थे, इसलिए मैंने उससे पूछा
क्यों शेख, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसका जवाब था कि मैम, मेरी एक बेटी है और मेरी बहन की बेटी भी हमारे साथ ही रहती है। तुम्हारी बहन की बेटी तुम्हारे साथ क्यों रहती है? उसका कहना था कि मैम, मेरी बहन जुबेदा के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए मेरी बहन जुबेदा और उसकी बेटी हमारे साथ ही रहती है। लिखते हैं श्रीमती मूर्ति, ये सुन मैं सोचने लगी कि मिस्टर शेख की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान, इसमें कितना भर कमा लेता होगा। ऐसे में खुद का परिवार संभालना, अपनी बहन का परिवार संभालना कितना मुश्किल होता होगा। सो जानने के लिए मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, तुम्हारी बहन जुबेदा भी कुछ काम करती है क्या? बोला, हाँ मैम, जुबेदा बहुत अच्छी टेलर है। वो और मेरी पत्नी मिलकर टेलरिंग का काम करते हैं, तो जो इनकम टेलरिंग के काम से आती है वो, और जो इनकम मेरी दुकान से आती है वो, दोनों मिलाकर हमारा घर खर्च एकदम आराम से निकल जाता है। हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। लिखते श्रीमती मूर्ति कि शेख की कहानी मेरे दिल को छू गई। आजकल कहाँ सुनने मिलता है कि हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। आगे लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, दोपहर का वक्त था, मिस्टर शेख का फ़ोन आया और वो हमसे हमारा पेमेंट मांग रहा था, अपना चेक मांग रहा था। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि शेख ने समय से पहले अपने पैसे मांगे हों। जब आज पैसे मांग रहा था तो मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें समय से पहले पैसे क्यों चाहिए हैं? उसका जवाब था कि मैम, कल ही पता चला कि मेरी बहन जुबेदा को कैंसर है और आने वाले कल में उसका ऑपरेशन है। मुझे अस्पताल में कुछ रुपए जमा करवाने हैं, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। लिखते हैं श्रीमती मूर्ति, मैंने स्टाफ से शेख का चेक तैयार करने के लिए कह दिया और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसमें अस्पताल में एक बड़ी रकम जमा करवानी होती है। उसकी व्यवस्था शेख कहाँ से कर पाया होगा, क्योंकि उसने तो हमसे उतने ही रुपए मांगे थे जितने हमारे पास उसके जमा थे, और वो बहुत छोटी रकम थी। सो जानने के लिए मैंने दोबारा उसे फ़ोन लगाया, क्यों शेख, कल जो ऑपरेशन है उसके पैसे जो तुम्हें अस्पताल में जमा करवाने हैं उसकी व्यवस्था हो गई क्या? बोला, हो गई। कहाँ से हुई? तो उसका जवाब था कि मैंने अपनी बहन जुबेदा के सारे गहने बेच दिए, पत्नी के सारे गहने बेच दिए, और कुछ रकम मैंने बैंक से लोन भी ली है। ये सुनकर मैंने उसे डांटा कि इतना सब करने के पहले मुझसे कहा तो होता, मुझसे पूछा तो होता। शेख का जवाब था कि मैम, आपको तो कितने सारे लोगों की मदद करनी पड़ती है और इतना भर मैं कर सकता था, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। लिखते हैं श्रीमती मूर्ति, मैंने उससे कहा कि तुम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, बैंक के पेपर्स है, अस्पताल के पेपर हैं, सारे पेपर मेरे पास लेकर आओ। और अगले 1 घंटे में शेख अपनी फाइल के साथ मेरी ऑफिस के बाहर खड़ा था। लिखती श्रीमती मूर्ति कि मैंने उसके सारे पेपर देखे, देखने के बाद उसे 50,000 का चेक दिया। 50,000 के चेक की उसे उम्मीद नहीं थी। चेक देखकर बोला, अरे माँ, मुझे तो इतने की उम्मीद ही नहीं थी। ईश्वर आपको, अल्लाह आपको ढेर बरकत दे, बढ़ोतरी दे, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरे। ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आभार प्रकट करता वो चला गया चेक लेकर। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया कि मैम, जुबेदा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, और इसके बाद एक लंबे समय तक शेख का हमारे पास कोई समाचार नहीं था। आगे लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, सुबह का वक्त था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा रिसेप्शन काउंटर पर शेख बैठा हुआ था और एक अंदाजन 4 साल की बच्ची उसके साथ थी। उस बच्ची ने साधारण सा फ्रॉक पहन रखा था। फ्रॉक पर फ्रिल टंगा हुआ था, शो बटन लगे हुए थे, बालों में तेल डला था और करीनी से 2 चोटी बनाई हुई थी। वो बच्ची बेचारी ऑफिस में आते जाते लोगों को घबराई से देख रही थी। मैं नज़दीक गई। जाते से मैंने शेख से पूछा, क्यों शेख, कैसे हो? जुबेदा कैसी है? जुबेदा का नाम सुनते ही
शेख की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं आपकी मदद और हमारी मेहनत के बावजूद भी जुबेदा नहीं बच सकी। 2 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। मैं उसकी बेटी तबस्सुम को आपसे मिलवाने लाया हूँ। उस छोटी बेटी को मेरे सामने कर दिया। चूँकि वो घबराई हुई थी, उसे कंफर्ट करने के लिए लिखती श्रीमती मूर्ति, मैंने अपना पर्स खोला, बिस्किट का पैकेट निकाला, पैकेट खोल के बिस्किट उसके सामने किए। उसने एक बिस्किट उठाया और मुझसे पूछा कि मैम एक बिस्किट और ले सकती हूँ क्या, अमीना के लिए। अमीना यानी मामा की बेटी, शेख की बेटी। मैंने कहा ले सकती हूँ। इतने में लिखती श्रीमती मूर्ति कि शेख अपने साथ एक बैग लेकर आया था। उसने उसका चेन खोला, उसमें से लिफाफा निकाला और मेरे सामने धर दिया। मैंने लिफाफा लिया, जब खोल के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसके भीतर 3000 रुपये थे। आश्चर्य से भरी मैंने उससे पूछा शेख से कि शेख ये रुपये कौन से हैं। शेख का उत्तर था कि मैम जो 50,000 रुपीज़ आपने हमें दिए थे, उसमें से 47,000 रुपीज़ तो अस्पताल में खर्च हो गए। ये 3,000 रुपये हमने बचा के रखे थे कि जब जुबेदा घर आएगी, उसे दवाइयों की ज़रूरत होगी, तब इन रुपयों से हम दवाई खरीद के लाएंगे। लेकिन शायद जुबेदा को अस्पताल में ही पता चल चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने मुझे कसम दी कि शेख ये रुपए मेरी दवाइयों पे खर्च मत करना, क्योंकि मैं तो बचने वाली नहीं हूँ। ये रुपया आज के आज मैं इनके पास पहुँचा दूँ ताकि किसी और गरीब की मदद हो सके, किसी और गरीब की जान बच सके। उसने तो मुझे कसम दी थी मैम कि पैसा आज के आज लौटा दिया जाए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आप तक के पैसे पहुँचाने में 3 दिन की देरी हो गई। लिखती श्रीमती मूर्ति, इतना सुनना भर था कि मैं धक्के रह गई और कुर्सी पर बैठ गई कि वो जुबेदा, इतनी गरीब महिला, कष्ट पीड़ा भोग रही थी, अंतिम सांसें गिन रही थी। उस अवस्था में भी उसके भीतर ये भाव कि ये पैसा मुझ पर खर्च मत करना, मैम को वापस लौटा दूं ताकि किसी गरीब की जान बच सके। मैंने लिफाफा लिया, शेख को लौटाया, ये कहते हुए शेख कि पैसे तुम्हारे पास ही रखो, तबस्सुम की एजुकेशन के काम आएंगे, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। और हाँ, तबस्सुम की एजुकेशन के लिए यदि तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। पढ़ाई के साथ साथ इसे बारंबार बताते जाना। इसकी माँ के जुबेदा की जो खासियत थी कि दूसरों का ध्यान रखना, अंतिम अवस्था में भी वो खासियत इसे बताते रहना, क्योंकि जुबेदा जैसे लोगों की वजह से ही आज ये धरती टिकी हुई है और ये दुनिया सुंदर है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके भीतर कौन सी ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हो रही है। पॉजिटिव ऊर्जा वाले हाथ उठा ले में जरा सा, कि जिनके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह। ऐसा नहीं करने का, दिस इज 50%, दिस इज 100%। शाबाश, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आए जब कहीं शरीर में दर्द था और अब अच्छा महसूस हो रहा है, वे लोग भी जरा सा हाथ ऊंचा करके बता दीजिएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वाह, वेरी नाइस, बहुत, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंग की ओर। अगला प्रसंग राघव के माध्यम से अब तक। राघव लिखते हैं कि उस दिन मैं ऑफिस से पैदल ही घर वापस लौट रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि बिजली का खंभा, और बिजली के खंभे पर एक छोटा सा पोस्टर टंगा हुआ था। आई रिपीट,
रास्ते में देखा बिजली का खंभा और उस पर एक छोटा सा पोस्टर टंगा हुआ था। मैं फुर्सत में था, सो नज़दीक चला गया ये देखने के लिए कि उस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि कल शाम मैंने यहाँ पर 50 का नोट गंवा दिया है। मैं बूढ़ी हूँ, गरीब हूँ, मुझे आँखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कृपया किसी को मिले तो इस पते पर पहुँचा दे। और नीचे लिखा था खोली नंबर 10। लिखते हैं राघव, मैं फुर्सत में था, सो सोचा जाग कर देखूं कि क्या अवस्था, क्या व्यवस्था खोली नंबर 10 की। और नज़दीक ही लाइन से झोपड़ियाँ बनी हुई थी, खोली नंबर 1 2 3 4 5 6। गली की अंतिम झोपड़ी खोली नंबर 10 थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा खोली नंबर 10 का दरवाज़ा बंद था। मैंने धीमे से खटखटाया। मेरे खटखटाने पर खोली नंबर 10 में से तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन खोली नंबर 9 में से एक महिला बाहर आई। उसने बताया कि खोली नंबर 10 में एक बूढ़ी महिला रहती है जो बेहद गरीब है, उसे आँखों से दिखाई भी नहीं देता और एकदम अकेली रहती है। इतनी भर जानकारी मुझे उस बूढ़ी महिला की मिली। इतने में ही खोली नंबर 10 में से लाठी टेकती हुई एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उसकी अवस्था देख राघव लिखते हैं कि मुझे बड़ी दया आई। मैंने अपनी जेब से 50 का नोट निकाला और ये कहते हुए उसे थमाया कि माई, कल शाम जो बाहर आपका 50 का नोट गिर गया था वो मुझे मिला है, वही लौटाने आया हूँ। इतना सुनना भर था कि उस माई की आंखों में से आंसू आ गए। मना करती ही बोली कि भैया, कल शाम से लगभग 50-60 लोग मुझे 50 का नोट थमा गए हैं, मुझे और पैसे नहीं चाहिए हैं। पता नहीं कौन भला आदमी मेरी इस अवस्था को देखकर बाहर बोर्ड टांग गया और लोग आकर मुझे पैसे दे रहे हैं। मुझे पैसे और नहीं चाहिए, मैं ये पैसे नहीं लूँगी। लिखते हैं राघव कि मेरे बहुत अधिक दबाव डालने पर उसने वो पैसे थामे। थामते मुझसे बोली कि बेटा, एक ही शर्त पर ले रही हूँ कि जाते जाते जो पोस्टर बाहर टंगा हुआ है उसे फाड़ देना। लिखते राघव कि उसे मैंने हामी भर दी और गली से जब मैं बाहर लौट रहा था तो मेरे भीतर विचार चल रहे थे कि लोग कितने तरीकों से, तरह तरह के तरीकों से दूसरों की मदद करते हैं। ये तरीका भी अच्छा था। घर बैठे उस गरीब बूढ़ी जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, उस तक कुछ रकम पहुंच गई, उसका कुछ समय तो अच्छा बीतेगा। और दूसरा ये भाव भी आया कि जो 50-60 लाख रुपए, 50-60 लोग उस बूढ़ी माई को पैसा दे गए थे, उनसे भी तो उस बूढ़ी माई ने यही कहा होगा ना कि जाते जाते उस पोस्टर को फाड़ देना। जब उन्होंने नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ूं? मैं तो नहीं फाड़ूंगा। आप होते तो आप क्या करते? ये प्रश्न राघव का। हमारा एक ही प्रश्न कि कौन सी ऊर्जा की बढ़ोतरी आपके भीतर हुई है, आपको अपने भीतर परिवर्तन महसूस हो रहा है क्या? बताएं, जताएं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सत्संग के दौरान व्यासपीठ पर से जो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं और आपके भीतर उतरती हैं, तो आपको बताना चाहिए, जताना चाहिए, गर्दन हिलाकर, हाथ हिलाकर। क्योंकि शरीर के, पूरी बात सुन लीजिए, सत्संग के दौरान शरीर के जिस हिस्से का आप इस्तेमाल करते, गर्दन हिलाई, हाथ हिलाया, इन हिस्सों में आजीवन दर्द नहीं आता। वो हिस्सा आपका आजीवन दर्द नहीं होगा। और ज़्यादा गर्दन हिलाई तो अनिता जी, अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं ऐसा
नेकलेस आप लोग को भी पहना देंगे। हाँ, तो जताना होगा, बताना होगा। और वैसे भी किसी गर्दन में या हाथों में दर्द है तो सत्संग के दौरान थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा कर लीजिए, निकल जाएगा।